आपका प्रश्न है कि पानी 2025 का खत्म हो रहा है। ऐसी रिसर्च जो है वो भारत के साइंटिस्ट ने की है और ये रिसर्च बिल्कुल तय है। जिस तरीके से हम बोरवेल के अंदर देख रहे हैं कि हर वर्ष जो है वो 10 मीटर से ऊपर जो है पानी जमीन के अंदर जा रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर 2025 तक जो है हम लोगों के सामने आगे भारत के सामने समस्या उत्पन्न होने वाली है। और इस समस्या से निजात तभी संभव है जब हम पानी को अधिक से अधिक मात्रा के अंदर बचाने का प्रयास करें। तमिलनाडु में एक लो बना है, ऐसे कई राज्यों में ऐसे लो बने पानी को बचाने के लिए। तो और इसके साथ हमारा जो रीग एसोसिएशन है वो लोगों को कैसे समझाता है पानी बचाने के लिए? पानी बचाने के लिए जब हम जगह जगह पर गांव के अंदर हर घर के अंदर जाकर के जब हम बोरिंग करते हैं तो हम लोग वहाँ पर तकरीबन उस व्यक्ति के साथ में, उस किसान के साथ में हम 36 घंटे कहीं पर 24 घंटे बिताते हैं। तो उस 24 घंटे के दौरान हम दिन रात काम करते हैं और ऐसे काम करने के दौरान हम उस किसान को, उस मालिक को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जो पानी आप धरती माता से निकाल रहे हैं उसे धरती माता को वापस दें। इसके कई सारे माध्यम हो सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है। इंडस्ट्रीज़ में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो वहाँ पर लॉज भी हैं और जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर लॉ नहीं है उनके मालिकों को हम बोलते हैं जब आप 4 लाख रुपया बोरिंग के ऊपर खर्च कर रहे हो, 5 लाख रुपया बोरिंग के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप 2-4 लाख रुपया और खर्च करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लगाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो पानी आप ज़मीन से निकाल रहे हैं उसका 90% तक पानी आप ज़मीन को वापस दे सकते हैं। डीजल को जीएसटी में लाने की डीजल को जीएसटी में लाने की आपकी बात है? डीजल को, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी और हमारे रीग ओनर्स के लाभ के लिए भी। जीएसटी में अगर डीजल, सर सबसे बड़ा है कि हमारे 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डीजल है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में भी आ सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट का भी पार्ट हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी पार्ट हो सकता है। लेकिन हमारी एसोसिएशन के अंदर जो रीग ओनर्स हैं उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है और ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होने की वजह से हमारा 70% जो खर्चा है वो डीजल के ऊपर निर्भर करता है। 70% जब हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो हमारा 70% हो रहा है वो डीजल के ऊपर हो रहा है, रेस्ट 30% एक्सपेंडिचर जो है वो अदर एक्टिविटीज़ के अंदर है। तो 70% के अंदर हमें डीजल के ऊपर, डीजल से हमें इनपुट का लाभ नहीं मिल पाता, उस वजह से हमें काफ़ी घाटा हो रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें कम से कम डीजल अगर इसके अंदर आ जाता है, जीएसटी के अंदर आ जाता है, तो हमारे जो रीग ओनर्स हैं उसकी अधिकांश समस्याएँ समाप्त हो जाएगी। इस पर दूसरा विषय, एक हमारे रीग ओनर के बेनिफिट के लिए और एक जब हम किसानों के पास में जाते हैं ड्रिलिंग करने के लिए, जब हम किसानों के पास में जाते हैं तो किसानों के, जब हम उसको बिल देते हैं तो किसानों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमसे उनका रोना बर्दाश्त नहीं होता, हमें तकलीफ होती है क्योंकि एक किसान बहुत ही गरीब होता है। उससे जितना ड्रिलिंग का पैसा लेते हैं तो हमारी अंतरात्मा जानती है कि अगर हम एक भी पैसा गलत लेंगे तो हमारे बच्चों को कितनी परेशानी भुगतनी पड़ेगी। ऐसे में वो किसान जब जीएसटी का पैसा देता है तो हमें आंखों में न केवल उसके आंसू होते हैं, आंखों में हमारे भी आंसू होते हैं। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये किसानों पर पड़ने वाला डायरेक्ट प्रभाव है। और हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ था तो ये कहा गया था कि किसानों पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार के टैक्स किसानों पर नहीं डालेंगे। आज परिस्थिति ऐसी हो रही है कि किसानों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया किसानों के ऊपर किसी भी माध्यम से, वो चाहे जीएसटी का माध्यम हो, किसी भी माध्यम से किसानों पर टैक्स ना लगे। ओके।